नमस्कार। आजकल कनकनी ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं सोचा कि अपने ऑडियंस को मैं सतर्क कर देना चाहता हूँ। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, लगातार इधर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एकाएक डाउन हुआ है और एकाएक सेल्सियस डाउन होने के कारण दैनिक जनजीवन में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं चाहूँ कि आज की तो तारीख में विजिबिलिटी भी बहुत कम दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि 50 से 60 मीटर तक विजिबिलिटी दिखाई दे रहा है। ये लगातार अभी लगता है कि एक आध सप्ताह चलेगा कनकनी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे ऑडियंस, मैं चाहा कि आप लोग को इसमें सावधान कर दें, सतर्क कर दें। तो मैं आप लोग से आग्रह कर देना चाहता हूँ पुनः कि इतनी कड़ाई की ठंड में आप अपने बचते हुए कोई काम करें। दिनचर्या रोजमर्रा का काम आप अपने बचते हुए करने काम करें। खासकर घर में छोटे बच्चे जो वृद्धावस्था में गए हुए मम्मी पापा हों, दादा दादी हों, या घर में कोई मरीज होंगे, रोगी होंगे, या घर में जानवर होंगे, जानवर के बच्चे होंगे, ये सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और इससे ठंडा से बचें। सुबह शाम बिल्कुल सतर्क रहें, सावधान रहें। आवश्यकता होने के बाद ही घर से बाहर निकले, चूँकि रोजमर्रा का काम है तो करना ही पड़ेगा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। और एक बात आप लोग से मैं कहना चाहूँगा कि आजकल बाइक हर घरों में संसाधन हो चुका है मोटरसाइकिल का, और बिना मोटरसाइकिल का कोई व्यक्ति एक कदम चलना भी नहीं चाह रहा है। तो आप सोचेंगे कि इतनी कड़ाके की ठंड में अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो हाथ की 5 उंगलियां जो हैं, दोनों हाथ को मिलाकर 10 उंगलियां ठिठुर जाती है, खून जम जाता है, हाथ सून हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में आजकल यह प्रायः देखने को मिलता है कि मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट ज़्यादा होता है जब जब देश में ठंडा बढ़ती है कड़ाके की, और उस कड़ाके की ठंड में मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम उम्मीद करते होंगे कि मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे। इसलिए मोटरसाइकिल सवार तो जितने भी साथी हैं, बाइकर्स जितने हैं हमारे प्रिय ऑडियंस, आप मोटरसाइकिल संभल कर चलाएं। हाथ में दस्ताना पहन लेवें, हेलमेट पहन लेवें, जूता पहन लेवें। यह आवश्यकता, अगर दस्ताना नहीं पहने हैं, चलाने की आवश्यकता है तो बिल्कुल कंट्रोल गति में चलाएं, धीरे धीरे चलाएं। जो काम आप आधे घंटे में करते हैं उसको 1 घंटे में करने का प्रयास करें। जो काम आपके उम्मीद से देर से हो तो अच्छी बात है, कम से कम जान तो बचेगी। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, इस कड़ाई की ठंड में आप जहाँ भी हों, अपने सेहत पर ध्यान देते हुए सब परिवार, पूरे परिवार के साथ आप बचने का काम करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को बचाने का काम करेंगे, घर में रोगी मरीज को बचाने का काम करेंगे, माता पिता दादा दादी पर विशेष ध्यान देने का काम करेंगे। जानवर जो न बोलने वाला एक प्राणी है, जो हमेशा हम लोग के जीवन में दुख और सुख में खड़ा रहता है, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, भेड़ हो, बकरियां हो, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको भी समय पर चारा पानी, ठंड से बचाने का प्रयास करेंगे। न तो बिना मतलब का घर में परेशानियां बढ़ सकती है, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, या किसी भी घर में बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, कोई भी सदस्य, परिवार के सदस्य को तबीयत खराब हो जाए तो परेशानियां सबको बढ़ती है। मैं चाहता हूं कि इससे बचने के उपाय करें। मेरे मित्रों, एक बार मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, बहुत कड़ाई की ठंड पड़ रही है, और फिर मैं याद करा देना चाहूँगा आप लोगों को कि कड़ाई की ठंड इसलिए पड़ रही है, एकाएक नई साल में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हुआ है। और अब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस डाउन होने का मतलब, इससे पहले जो जनजीवन था, आम रोजमर्रा का जिंदगी थी, वो एकाएक उसमें गिरावट आ गया। तो सब लोग परेशान है इस कारण। जो ठंडा आया, एकाएक आया, तो सबको परेशान है। इसलिए सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और जो जी जहाँ भी हो, देहात में रहने वाले भाइयों से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप जरूर अलाव का व्यवस्था करें, क्योंकि देहात में मिला जुला कर इतना संसाधन हो ही जाता है कि आप 1 आध घंटा अलाव ताप सकते हैं। शहर में तो इसकी कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमी है। तो देहात के लोगों से अपील है, मेरे देहात के जितने भी मेरे मित्रों हैं, मेरे भाई दोस्त हैं, सुबह शाम अलाव की व्यवस्था करें। खासकर जो वृद्धावस्था में गए हुए माता पिता दादा दादी हैं, उनको भी अंगीठी जला करके सावधानी के साथ अंगीठी जलाएं, तो उसको बुता दें, फिर अंगीठी जलाएं तो उसको फिर धुआं से रहित कर दें, और उसको फिर खत्म भी कर दें। तो इससे क्या होता है कि शरीर की तापमान बढ़ जाती है। अगर 24 घंटे में 1 आध घंटा शरीर का तापमान बढ़ भी गया तो आपको इस ठंडा में बचने के लिए बहुत बड़ा कारण बनती है, और उससे आप बच सकते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, चाहे शहर के लोग हों, देहात के लोग हों, सभी से बचने का काम करेंगे। और मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः अपील करते हुए कि आप ठंडे से बचें, जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सेहत पर ध्यान देते हुए सब परिवार ठंडा से बचें। और मैं एक बार इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं अब चाहूँगा कि आप लोग से इजाज़त लूँ। इजाज़त लेने से पहले फिर मैं एक बार अगले दिन कोई नए विषय को लेकर
यूट्यूब चैनल के स्क्रीन पर आऊँगा। तब तक आप सब मुझे इजाज़त दीजिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया।